सुनील भाई, तड़के एक भाई का फ़ोन आया। वो बोलिया मैंने फेसबुक पर नवी नवी आईडी बनाई और अपने सारे रिश्तेदार जानकार उस पर जोड़ने शुरू कर दिए। फिर बोलिया वो पता नहीं कि रेल सी आई, बोले मेरे पास कई लड़कियाँ की छोरियाँ की रिक्वेस्ट आने लगी। एक मैंने तो 5000 करने थे भी। हाँ। मैंने दबा दब कन्फर्म कर दिए। ठीक बात। और कन्फर्म कर दी, फिर देखा उनका मैसेज में हाय हेलो छोरे हैं। मेरे मन में कौन सा गलत विचार आवे था, उन्हें हाय हेलो शुरू करया। मतलब ये बात वो भाई कह रहे जो आप तो फोन कर रहे हैं। हाँ, हाय हेलो शुरू करया, उनकी बातचीत आ गई। बोले हैरान तो मैं जब रह गया जब उन 10 जणिया में थे 9 गे लिखड़े, इसे लिखड़े छोरे नो कहे थे। बोले हमने शारीरिक संबंध बनाना है, हमने यूँ करना है, हम यह सर्विस देंगे, हम यह सर्विस देंगे। बोले मैंने तो उसे दन आईडी डिलीट कर दी। बोले ईसा गंद के है न्यू नहीं समझ मारे। बोले मेरे तो नहीं समझ मान दी, इनके अंदर यह फीलिंग आवा करते हैं। अंकुश भाई यो मुद्दा तो आपने गुणा वो क्या अगर नहीं जो वो भाई बोल रहा है कर्मू है, अगर वो रजाई का छाड़ सा पाड़ देंगे। हाँ। और उसका धागा धागा कर देंगे। यह समस्या मेरी नहीं है, एक आध बार मेरे पर भी आए, आप पर भी आए होंगे। बहुत सारे दुनिया भर का गंद मैच रहा है और अलग अलग ग्रुप्स बना रखे लगभग उन्होंने। कई बार सामने आ जाती हैं चीज़ें, बोले न्यू है। कई बार हमने स्कूल टाइम में सुना करते गे, हमें कभी फीलिंग हुई नहीं ऐसी कि ऐसा भी कुछ होता, हम नकार देते थे। लेकिन जब इस तरह के मैसेज मार पावा है और फिर हम लोगों को देखा है और कई बार तो हमने किसी की चाल डाल अलग अलग बदली दिखा है, तो फिर हमें विश्वास होता है कि इस तरह की कोई चीज़ है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ये तो नाश है मेरे साथ। देखो अंकुश भाई, आपने बड़ा विचार उठाया और मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो आप हिंदी तो शुरू कराएंगे इसके बाद। जो आपने हरियाणी बोली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो विचार है ये वाइड रेंज का है, दूर तक फैलाव का है। इसको आप हरियाणा की पब्लिक तक नहीं रखेंगे, इसको दूर तक लेके जाएंगे। क्या है, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि भाई अगर एक लड़की के साथ शादी कर ले या लड़का लड़के के साथ शादी कर ले और लड़का लड़की बन जाए और लड़की लड़का बन जाए, या किसी का यही नहीं पता चले कि ये लड़के के भाव इसके अंदर है कि लड़की के भाव में, कभी लड़की जैसा हो जाता है, कभी लड़के के छोरे माना लड़की की चाल में चलते दिखे। मैं वही कह रहा, ये इतनी बड़ी तबाही है कि इसके बराबर में आज कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो रिजल्ट हैं इन चीज़ों के, ये अब समाज में सीधे तौर पे दिखना शुरू हो गए हैं। हरियाणा में कई लड़कियों की जोड़ियां ऐसी हैं, लड़के के साथ लड़के के तो नहीं आया अभी। लड़के 2 लड़कों ने शादी आया है हरियाणा में। उचाने में देखो, अब तो मैं दोनों पक्ष पे बात कर लूं। अगर किसी बुजुर्ग से बात करो, क्योंकि मना हजारों बुजुर्ग का तो बात करी कि ताऊ अगर ऐसा हो जाए, लड़का लड़के के साथ ब्याह करे, लड़की लड़की के साथ ब्याह करे, तो मैं पहले तो अपने माथे में मारा हाथ, नुको भाई पता नहीं क्या क्या देख कर मरेंगे। इतना गंद मच गया। वो तो न्यू भी क्या बोले के काट देंगे। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। अरे नुको करेंगे क्या वो एक दूसरे के साथ, अगर छोरी के लिए ब्याह करे, छोरा छोरे के साथ ब्याह करे, तो करेंगे क्या वो। ये जो दुख की बात है, ये समाज की षड्न की बात है, जो गंदगी मच गई, इसका कारण भी तो देखना पड़ेगा अपन है। बिल्कुल देखना पड़ेगा। और अगर कारण समझ में आवे, जो लोग इसको देख रहे हैं, फिर वो आगे इस पर चर्चा करें तो कुछ बात बने। क्योंकि मेरे अकेले के कारण से, अंकुश के अकेले के कारण से कुछ परिणाम मेरे ख्याल से कम आएंगे, लेकिन अगर ये विचार समाज में बड़े तरीके से चला गया तो कुछ परिणाम आ सकें। इसको नाम दिया गया है अंग्रेजी में LGBTQ। सुना है मैंने कई बार। ठीक है, मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अंग्रेजी वाली बात करें, नहीं तो ये मुद्दा है बुजुर्गों का। क्योंकि जिन बुजुर्गों ने जो संस्कृति के पौधे की जड़ें गाड़ी थी, वो जड़ पाट दिया। ये आज की जनरेशन ने, नई पीढ़ी ने, व्यवस्था ने, तंत्र ने, सरकारों ने मिलकर उन बुजुर्गों के बोए हुए बीज का जो असली नस्ल थी उसका सत्यानाश कर दिया। तो जो ये मुद्दा है ये उन बुजुर्गों का है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, LGBTQ में क्या है, L है लेस्बियन, यानी एक लड़की के साथ शरीर साझा करे या शादी करे, वो लेस्बियन है। दूसरा है लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, वो गे है, LG। L और G। तीसरा है B, बाइसेक्सुअल, यानी एक लड़की है वो लड़के के साथ भी जा सकती है, वो लड़के के साथ, लड़की के साथ, दोनों के साथ जा सके। लड़का लड़के के साथ, लड़की के साथ, दोनों तरह जा सकते, वो बाइसेक्सुअल है। एक है ट्रांसजेंडर, लड़की थी, उन्हें लिंग परिवर्तन करवाया और लड़का बन गया। लड़का था, लिंग परिवर्तन करवा के लड़की बन गई। और कमाल की बात यह है, सत्यानाश तो उस जगह पे हो रहा है, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री दे रहा, अगर कोई लिंग परिवर्तन करवावे तो।
मैं इस बात ने इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भीतर में आग बढ़ रही है, आग जल रही है भयानक। मतलब जब मैं ये बात करूं तो कर्ण कर्ण हो रहा है शरीर में, क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा हूं अंकुश भाई, आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तो मैं अपने बच्चे को देख रहा हूं कि मेरा बच्चा 10 साल बाद कहाँ, तो मैंने तो तबाही दिखा है। बिल्कुल है। तो वो अगर तबाही दिखेगी तो मैंने इस पे ना चुस्की ले सकता, ना मैं हंसी कर सकता, ना मैं मजाक कर सकता, ये तो सत्यानाश है। और मेरे बच्चों के सत्यानाश की पटकथा अगर प्रधानमंत्री बैठा लिख रहा है तो आप तो प्रधानमंत्री तो टकरा जाएंगे भाई, क्योंकि अपने बच्चों की बात अगर वो नाश कर रहा है तो प्रधानमंत्री है नहीं, वो तो राक्षस टाइप का कोई भी व्यक्ति है जो उस पद पे बैठा है। लास्ट वाला क्वीर नाम का एक शब्द है, उसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो लेस्बियन भी हो उसका, जो गे भी हो उसका, जो बाइसेक्सुअल भी, जो ट्रांसजेंडर भी हो उसका, यानी उसका कुछ ही नहीं पता ओके है, ऐसा कचरा दिमागों में फंस रहा है। कुछ सालों पहले तक ऐसा बहुत मतलब जमा नहीं दिखे था, फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। अब तो जमा खुलेआम, जबकि कानून बन गया है। कानून बनने बाद तो खुलेआम होने लगा, खुलेआम हो गया। तो ये तो जमा नाश है। देखो जो कानून बने, जो टेलीविजन के चैनल इस सीन को चलावे, खबरों में इसकी खबरें आवे, दवाइयों में वो हार्मोन बदलने के केमिकल डाले जाए। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो चीजें बदल रही हैं, इनके अंदर भाव ऐसे आते हैं, तो इसका क्या रीजन है? मैं उसी पे कह रहा, हमने एक बार चर्चा करी थी, मन वचन कर्म से जो काम होते हैं वो होते हैं। एक और चीज इसमें जुड़ती है भोजन से, अन्न से, क्योंकि अन्न मन बनावे वो सारा, लेकिन अन्न भी जुड़ गया। अभी क्या हुआ है, टेलीविजन पे सीरियल आ रहे हैं, लड़की लड़की शादी करके रह रही है, क्या दिक्कत है, मस्त है। फिल्में आ रही हैं, फिर लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, और ये अपने क्या लगा आज का है। मैं 2006 से 2010 में जब डिग्री कर रहा था ना बीटेक की, 2008 में फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, और एक और था दोस्ताना। उसमें वो सीधे नहीं कह रहे, उस टाइम उन्हें ये पता कि समाज का आज का माहौल ऐसा नहीं, वे ड्यूअल मीनिंग बात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है वो प्लानिंग थी। फिल्में हैं वो समाज में इन चीजों को स्थापित करने के लिए उदाहरण के रूप में आती हैं। इसको मैं बता दूं, जब मदर इंडिया जैसी फिल्म आई थी 50 साल पहले, उस समय एक बात होती थी कि सिनेमा समाज का दर्पण है। लेकिन आज जो है वो समाज सिनेमा का दर्पण हो चुका। जैसा कबाड़ समाज में मतलब जो सिनेमा दिखाया जाएगा वो समाज में आ जाएगा, फॉलो करेगा। तो इसकी शुरुआत जो करना शुरू करी थी वो अभिषेक बच्चन ने और जॉन इब्राहिम ने दोस्ताना में बोलना शुरू करा। मना हुआ फिल्म मैं नहीं देखी कभी, देखी मना भी नहीं है, बस सुना है कि मैंने सुना। तो मेरे साथी जो देख कर उस पर हंस रहे थे, और देखिए क्या क्या कह रहा है, तो उस बारे में कह रहे तो बदबू है, समाज की गंदगी है। अगर इसी चीज को मैं आगे अपने बच्चों तक लेके जाऊं तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल है। अभी 3 दिन पहले अभिषेक बच्चन ने बोला है, दैनिक भास्कर की मेन पेज की खबर थी कि आई फील गे। किसने बोला? अभिषेक बच्चन ने, जो कई हजार करोड़ के बाप का मालिक है, खुद भी कई हजार करोड़ का मालिक है, वो आदमी नहीं कह रहा है कि आई फील गे, आई लाइक गे। वो हो या ना हो उसका ये नहीं है, वो एग्जांपल सेट कर रहा है। जो 18 16 17 साल पहले जो फिल्म बनी थी उसका आगे का पैटर्न बता रहा है वो, कि मैंने वो फिल्म बनाई थी, वो न्यू बनाई थी, और ये पैसे के लिए करते हैं कुछ भी। इन्होंने अपने शरीर बेचे, इन्होंने अपनी माँ बाण बुआ बेटी सब बेची, तो इनका तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना। लेकिन क्या है, इनको देखने वाले जो बेवकूफ बन गए टेलीविजन देख देख के, जो समाज वो इनको अपना आदर्श समझ बैठा, हीरो समझ बैठा, और बर्बाद हो बैठा। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों की स्थापना के लिए टेलीविजन बॉलीवुड लगा पड़ा, सरकार लगी पड़ी क्योंकि ये अधिकार दे दिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में सरकार लगी पड़ी कि भाई आयुष्मान योजना आ गई। इस तरीके से फिर आप बात करो दवाइयों में, लड़कियों को ऐसे हार्मोन दिए जा रहे हैं दवाइयों के माध्यम से जिनमें उनके अंदर फील हो कि आई एम बॉय, यानी मैं लड़का हूं, और अगर वो लड़का है तो किसको चाहेगा? क्या मैं इसको इस तरीके से समझूं कि जो ये केमिकल शरीर में दिया जा रहा है किसी भी तरीके से, ये हमारे हार्मोन्स को बदल रहा है? एग्जैक्ट, मैं वही कहना चाह रहा था। जितनी ये दवाइयाँ सुई लगाई गई, दवाइयाँ दी गई, जितनी गोलियां दी जा रही हैं, बचपन से जो आंगनबाड़ी के नाम से शुरू होती है, जो सारा मटेरियल गया, वो सारा का सारा हार्मोन बदलने का कंसेप्ट था। तो अब क्या हो रहा है,
लड़कियों के अंदर जो है वो लड़के के भाव हैं, तो वो क्या चाहेगा कि मुझे लड़की मिले, तो शरीर से तो वो लड़की है, भाव लड़के के हैं, तो वो लड़की चाह रही है, तो समाज में क्या लगेगा कि लड़की लड़की के साथ जा रही है, लेकिन उस लड़की के अंदर तो लड़के के भाव हैं, बदल चुके हैं, तो उसका सत्यानाश दवाइयों ने किया। और रोड़ा तो यूँ है जो मेरे दिमाग में स्टैमर है, जोन से हमारे यहाँ 5-5, 7-7 साल के बालक हैं, 4-4 साल के बालक हैं, और इन नाम खुलेआम इनके शरीर में केमिकल जान देने लग रहे हैं, इनके भी हार्मोन बदलेंगे, और जब ये जवान होंगे 17-18 साल के, इनमें तो कौन सा गे बनेगा, कौन सी लेस्बियन बनेगी, हम कुछ नहीं कह सकते। यो तो बाद की बात, तो भाई अंकुश भाई आप तो बहुत दूर जा रहे हैं। आप अपने समाज में देखो, जो लड़की छोटे छोटे बाल करके पैंट शर्ट पहन कर मोटरसाइकिल चलाकर ये कहना शुरू कर रही है कि मैं नहीं खांदा, मैं नहीं पींदा, समझ लो वो गई। तो जिसके घर में अगर ऐसा माहौल बन चुका है कि आपकी लड़की लड़का होने का भाव पैदा कर रही है, तो आपके घर का सत्यानाश हो चुका, संभाल लो। और अभी तो वो न्यू कहेंगे मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, थोड़े दिन बाद वो कहेंगी मैं तो अपना लिंग परिवर्तन करवाने जान लग रही, क्योंकि 5 लाख रुपये सरकार देगी, माँ बाप पर रुपया भी नहीं लेना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी से पूछें, बहुत बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, पंचायती मेंबर से लेकर सारे हैं, जब किसी ने पूछा हम बोले ये सौदा ठीक है कि गलत है, मेरे शब्द बताओ अभी सारे गलत हैं, किस तरह पूछो, किसी से भी, किसी तरह राष्ट्रपति तभी तो मना करो, अभी प्रधानमंत्री मना करे, हिंदुवादी कहें तो अपने आप ने। हाँ। असल में तो ये सौदा तो सारी जगह गलत है। हाँ। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुवादी मोदी, योगी और भाई राष्ट्रपति या फिर ये जो खट्टर था, जो भी पार्टी पूरी सरकार की, पूरी भारत की व्यवस्था में मेरे ख्याल से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मैं अपनी लड़की का विवाह लड़की के साथ कर दूंगा। पंचायती मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक कोई नहीं कह सकता। और समाज तो अलग रह गया। हाँ। ये समाज तो बुजुर्गों का अलग है। हाँ। ये तो कहेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या है अंकुश भाई कि आम समाज से लेके पंचायत मेंबर से लेके पूरा प्रशासन और राष्ट्रपति तक कोई सब इसको गलत कह रहे हैं, तो कानून कैसे बन गए ये तो बताओ। कौन है कानून बनाने वाला? सोचने की बात है। और अगर ये कानून बनाने वाले नहीं है तो इनका मतलब इनके ऊपर इनका बाप कोई और बैठा है जो कानून बना रहा है। और अगर वो इनका बाप इनके ऊपर बैठा है तो जो लोग ये कहते हैं कि हमने वोट देकर जो मोदी बना दिया या मतलब प्रधानमंत्री बना दिया या सीएम बना दिया, उन बेवकूफों को यानी उन भाइयों को अपनी बेवकूफी लगेगी कि और तेरे ये क्या हो गया भाई, हमने बनाया तो कुछ था लेकिन इनकी तो चलती नहीं, इनका तो बाप कोई और है चलाने वाला। वो लिव इन रिलेशनशिप का जो एक और केस लड़की लिव इन रिलेशनशिप में क्या करा, 16 साल की उम्र तो 21 कर दी शादी की। हाँ। माँ बाप अगर अंकुश भाई आप अपने बच्चे की शादी अगर 18 में करोगे या 20 में करोगे तो जेल हो जाएगी। आप 21 के बाद करनी पड़ेगी। और उसके अंदर जो केमिकल जा रहे हैं वो उत्तेजना पैदा करने वाले हैं, तो वो तो फिजिकल रिलेशंस की तरफ भाग रहे हैं। तो मानसिक रोग। अब तो बच्चे 12 साल में 12 में तैयार हो रहे हैं। 11 में ही तैयार हो रहे हैं। तो वो जो भाग रहे हैं मानसिक रूप से तो वो जल्दी जवान हो रहे हैं, शरीर उनका जवान नहीं हो रहा। और आप उनकी शादी कर नहीं सकते। 21 साल में करनी पड़ेगी वो 21 में, और 16 में कर सके वो अपनी मर्जी तक बच्चे पैदा कर लो, शारीरिक संबंध बढ़ाओ, इसके लिए सरकार ने सोल्यूशन दे दिया है। बोले ब्याह तो 21 के बाद करना, और जब बच्चे सीधे भाषा में कहूँ मैं, जब उसकी उत्तेजना ज्यादा हो तो 16 में रह ले किसी के लिए लिव इन के लिए कागज बनवा दे। मैं तो फिर माँ बाप डूब के मर जाओ फिर। और इसमें सोचने की बात यह है, मैं वही कह रहा किसी कानून ने भी चाहे किसी से पूछ ले, योगी जी से पूछ ले, मोदी जी से पूछ ले, किसी से पूछ ले, वो भी गलत बताओ है। लेकिन बन तो गया। कानून बना क्यों करा? मैं वही कह रहा था कि या तो इनमें चोर है या इनका कोई बाप बैठा ऊपर जिनके आगे इनकी नहीं चलती। या तो इनमें चोर है या फिर यहाँ किराए पे है, गुलाम है, गुलाम के हाँ किराए पे है, गुलाम है। तो मेरे ख्याल से इस समय जो तबाही का एरिया आने वाला है, अपने अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी समझाने का। और जो ये टेलीविजन वाला डोबरा है इसका इतनी मोटी नंबर ईंट लेकर सीधा सेंटर में मारने का टाइम है। देख मैं तो बताऊं, एक तो टीवी का सेंटर में मारने का है, और दूसरा किसी भी प्रकार का सिंथेटिक केमिकल किसी भी तरीके से बॉडी में ना जाने देने का है, क्योंकि हार्मोन्स बदले ही बदलेगा। एक और चीज आप देखोगे तो इन्हें फोन पे अगर ये वीडियो गई है तो देखेंगे तो फोन पे। हाँ। मैं बता दूं भाई आप तय, मेरा बेटा 5 साल का, 5.5 साल का, पिछले 1 साल तक मैंने इसमें इंटरनेट नहीं डलवाया। अगर मैंने कभी कोई मैसेज करने की व्हाट्सएप पर जरूरत पड़ा है तो अंकुश भाई मिल गए तो एक बार हॉटस्पॉट ऑन करा, 2 मिनट करा, मैसेज करा, छोड़ दिया। मैंने कुछ भी छोड़ना मेरे लिए मंजूर है। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने खातिर तैयार हूँ, अपने बालक खातिर। और ऐसा ही मेरे जैसे माँ बाप सब हैं। तो आप एक काम करो, अगर आप फोन है आपके घर में तो कॉलिंग के लिए तो रखो आप नंबर वाला
कीपैड वाला ले आओ। अगर आपने देखनी है वीडियो, तो वीडियो देखो अपने बच्चे के पास खुद बैठ के। सेलेक्ट वो तो अपने आप माँ बाप कर लेंगे। अपने बच्चे के पास बैठ के वीडियो देखो, आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है वो। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन एजुकेशन वाली है, जो लगातार रिका जल भाई यूट्यूब पे टोले, उसका तो आज ही गोली मारो। बिल्कुल, नहीं नहीं पता किस तरह की ऐड हाँ भाई साहब, आप देख रहे हो रामायण और बराबर में नंगी वीडियो आ रही है। बिल्कुल देख रहे हो महाभारत, बराबर में नंगा सीन आ रहा है, और वो बच्चा वहां बर्बाद होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आपने कही थी ना चाणक्य वाली बात, कि भाई अगर बहुत सारे संयोग एक साथ हो रहे हो तो वो संयोग नहीं होते, तो ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इतने गहराई तक बर्बाद करेंगे कि भाई मन तो है ना, इतना दुख होने लग रहा है। जड़ें अपनी षड्यंत्रकारी इस सनातन संस्कृति के पीछे क्यों पड़े? देखो, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो पाप है, जो चोर है, अगर पापी है तो वो तो अच्छे को ही बर्बाद करेगा। हाँ। पाप जो उसके बराबर में कोई दूसरा पापी, उस पर क्या मिलेगा? सनातन संस्कृति का मतलब है जो सदा से है, जो सदा से है, और जो मैं इसको हिंदू नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता हिंदू। हाँ। सनातन का अर्थ है सदा जो से, प्रकृति है, जो सैद्धांतिक है, और वो जो वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है। हाँ। एकदम। तो जो व्यवहारिक है, जो सदा से है, वो सनातन। क्योंकि भारत की, इसमें चाहे पंथ कोई भी हो, किसी भी तरीके से मानने वाले हो, तो आदमी की पैदाइश है, अपने नियम बना रखे उन्होंने, कोई भी मानने वाले हो, संस्कृति तो भारतीय रही है और भारतीय संस्कृति के पीछे पड़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं, मान लिया यूरोप है, यूरोप में बहुत सारे लोग प्रकृति ने हमारी तरह मानते हो, तो उनकी जो यूरोपियन संस्कृति है वह भी प्रकृति का है। कहने का मतलब है, ऐसी संस्कृति जो सदा से है, चाहे वह यूरोप में, चाहे वह चीन में, चाहे वह भारत में, चाहे वह कहीं भी है, जो प्रकृति के सिद्धांत है, जो सदा से है, उसको मानने वाली संस्कृति के पीछे वो लगे पड़े हैं जिनको इस संस्कृति को तोड़ के धन लूटना है, शोषण करना है, लोगों के ऊपर अत्याचार करने और अपनी सत्ता स्थापित करके रखनी है, उनको काबू करना है, उनके कंट्रोल करके रखना है। अगर मान लिया आप मेरे पास आओ, मना आप मेरे पास, आपने कुछ नहीं मिला और आप एक व्यापारी हो, तो आपको तो गुस्सा आएगा, आदमी यार कुछ मिल लेना मेरे। बिल्कुल। तो आप हर वो तरीका अपनाओगे, चाहे वो पाप का ही क्यों ना हो, जिससे मैं आपके व्यापार को बढ़ाऊं। अब आप अगर पेस्ट बेच रहे हो या ब्रश बेच रहे हो और मैं दातुन कर रहा हूं, तो मैं तो आपका दुश्मन हूं। तो ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है, ये आपकी दातुनी, आपकी मिट्टी, आपका पानी, आपकी हवा, आपकी खेती, आपकी गोबर की खाद, आपकी गाय, आपकी बैल भैंस, जो भी है, उनके सत्यानाश खातिर आपके बच्चे, जो सनातनी बच्चे थे, उनके खात्मे के लिए लगे पड़े हैं। और सनातन का मतलब मैंने बता दिया, चाहे यूरोप वाले हों, लेकिन प्रकृति को मानने वाले हों। ये तो खड़ा नाश है। लगभग मैंने तो अब तक कही थी, जड़ उखड़ चुकी, बस पेड़ा पड़ना बाकी है। ये भी सारा जो जितने भाई सुनने लग रहे, अगर ये सारा दे जाएं, अपने अपने बच्चों की तरफ चल पड़े, तो बात बन जाए। और नहीं भाई, अपना कुछ बचना है ही नहीं। LGBTQ हार्मोन्स चेंज किस तरीके से हो रहे हैं, मीडिया किस तरीके से कर रहा है, टीवी चैनल्स किस तरीके से कर रहे हैं, बच्चे किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, और जो चीज़ दिखने नहीं मिली थी वो आज बढ़ रही है। ना चाहते हुए भी, गलत कहते हुए भी सरकार उसके ऊपर कानून बना रही है। बहुत गहरी सोच का विषय है, जब कोई सोच ले इसके ऊपर काम कैसे करें। टीवी फोड़ना है, एक तो ये हो गया, बच्चों के साथ बैठ के देखना दूसरा हो गया, और क्या कर सकते हैं? देखो, दो तरीके से काम होते हैं। एक काम होता है डिफेंसिव, एक होता है अटैकिंग। डिफेंसिव का मतलब ओए रुक भाई, अटैकिंग होता है और जब तक वो दुश्मन आवे उस तक लड़ने की तैयारी करा पा। तैयारी के लिए आप क्या करो, अपने विचार के लोगों को बढ़ाना शुरू करो। अगर मैं अपने बच्चे को बचाने की बात कर रहा हूँ, अंकुश भाई आप अपने बच्चे को बचाने की बात कर रहे हो, या हम अपने दोनों के बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं, और ये बात देखने वाले हर आदमी के बच्चों के बचाने की बात है, तो वो जैसे हमने वीडियो बना के बात कर लिया, हम तो 24 घंटे समाज में बात कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने चारों तरफ बोलना शुरू करो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंसिव है और अटैकिंग है। और इसमें वो भी हो जाएगा, जब उनका बच्चा बचेगा तो ही अपना बच पाओगा। यही तो मैं इसलिए आपके साथ इतना चिल्ला रहा हूँ, आप मेरे पास आ रहे हो, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि दोनों मिलकर कुछ करांगे तो बात बन सके। तो जो आ रहा है डिफेंसिव में, आपने क्या करना, टेलीविज़न को आज से बंद करो, टेलीविज़न आपका नहीं है। मोबाइल में आप सिलेक्टेड अपने बच्चे के साथ बैठ के देखो। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है यूट्यूब फेसबुक पे, जो ये, इनसे गोली मारो, इनको दूर फेंको। दूसरा, अखबारों में, किताबों में, जहाँ कहीं आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसको फेंको वहाँ से निकाल के। आप अपने बच्चे को अपने पास बैठा के पढ़ाओ, ठीक है। ये तो है
डिफेंसिव। अटैकिंग है कि जब हमें बड़े स्तर पर सरकारों के खिलाफ ये कहना पड़े भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए LGBTQ का, तो हमें लाखों करोड़ों लोग चाहिएंगे, तो अपने अपने विचार को कहना शुरू कर दो बस, तो लोग अपने आप कहना यही शुरू एक कर रास्ता देंगे। एक ही रास्ता है और कुछ नहीं। क्योंकि जब लोग बोलेंगे कि ये कंटेंट गलत है तो टेलीविजन भी बंद हो सकते हैं, चैनल भी बंद हो सकते हैं, कानून भी उल्टा हो सकता है, किसानों ने कानून उल्टे करवाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ोगे तो दोस्तों सारा मुद्दा आपके समझ में आ गया, और इसका समाधान क्या है शायद वो भी समझ में आ गया, और करना क्या है वो भी आपने पता लगा। इसमें एक चीज है, हाँ जी, आप अभी अगर शुरू कर रहे हो तो आपके लिए जनता सरकार मोर्चा की जो राष्ट्रीय मुहिम है, भारत व्यापी मुहिम, उसमें आप जुड़ सकते हो। कहीं भी सर्च करोगे तो आपको जनता सरकार मोर्चा का कंटेंट मिलेगा पूरे सोशल मीडिया पे। इसी चैनल पे अगर आप कमेंट में डाल दोगे मुझे जुड़ना है तो आप अंकुश भाई को व्हाट्सएप करना, तो लंबी हो जाती है, व्हाट्सएप करेंगे तो ये किसी भी जिले में हो आप, वहाँ नंबर आपका भेज दिया जाएगा, आप अपने लोकल एरिया में आप जुड़ जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो सिर्फ एक विषय पे चर्चा हो रही है, वहाँ तो वो 360 डिग्री दिखाया जाता है। हाँ। सबसे बड़ी बात जो LGBTQ की हो रही है वो सत्यानाश हो जाएगा। छोरी छोरी के लबास जला रही, छोरा छोरे के लबास जला रहा, सत्यानाश हो रहा। इस पापा ने अपने परिवार में बैठ कर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई सत्यानाश हो लिया, ये बाप के गेंद आपके पाले में मारा तो मार दो रहते इतना ही था। और मारा सिर्फ न्यू है, जब थारा बचेगा तो मारा बचेगा, जब थारा नहीं बचा तो माराड़े का नंबर अगला है। भाई पड़ोसी का आग लग रही है, हम तो पहले बुझाने की बात करें, नहीं मारा जल जाएगा। तैयारी कर लो, हम तो लाग रहे हैं, देखी जाएगी जो होगा। जितना भी होगा। राम राम जी सारे। धन्यवाद जी।